हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.2 यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, तो मेरा नाम है अमित कुमार और आज की इस वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि ये रहा प्रश्न नंबर 1। देखिएगा, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद आपको दिया गया है। यानी द्विघात का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, कि समीकरण की मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है, देख सकते हैं, शून्य ज्ञात करना है। और पहला चीज़ क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, शून्य जो ज्ञात करेंगे उसके तथा गुणांकों के बीच, यानी कि गुणांक कौन है, जैसे मान लीजिए कोई भी समीकरण होता है, जैसे x है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, आगे पीछे कोई भी अंक नहीं है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि एक इसका कहाँ कहाँ होता है, एक घात में भी होता है, बट्टे में भी 1 होता है। ठीक है, और एक गुणांक भी होता है। तो यहाँ पे इसका गुणांकों के बीच और जो शून्य ज्ञात अभी हम करेंगे उसके बीच संबंध क्या है, क्या संबंध रियल है, तो उसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या करना है, आपको शून्य की संख्या ज्ञात करना है और शून्य और गुणांक के बीच में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रश्न आप देख सकते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8 है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसे हम देखते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, तो देखिए आपके पास यहाँ रहा प्रश्न x² माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो इससे हम सबसे पहला क्या करेंगे, सॉल्यूशन का स्टेप आप समझते चलिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं कि प्रश्नावली 2.2 के सारा प्रश्नों का हल एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आते हैं स्टेप समझते हैं, इससे क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो है ना, एक स्टेप में x² माइनस 2x माइनस 8 इजकल टू 0 कर देना है, फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद पद में आप बांटना चाहे या नहीं भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं समझा रहा हूँ तो मैं बांट कर ही समझाऊंगा, नोट अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको लिखना नहीं है, ओनली समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा पद हुआ, ये एक पद हो गया, समझ में आया। और ये माइनस 2x, ये कौन सा पद हो गया, 2 पद हो गया। और ये क्या हो गया, 3 पद हो गया। ठीक है, तो इन पदों में देखिएगा कि आपको मतलब कि ये आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट पद कितना है, x², दूसरा माइनस 2x है, फिर माइनस 8 है। तो इसको हमें क्या करना है कि इसको ऐसा तोड़ना है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे माइनस 2x को ऐसा तोड़ना है या कुछ भी हमें करना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आए और गुना करने पर, यानी कि समझ में नहीं आया तो समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे फर्स्ट पद और तीसरा पद, ठीक है, फर्स्ट पद और तीसरा पद को क्या करना है, गुना करना है। रफ में मैं करके दिखाता हूँ इधर, x² गुने माइनस 8, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 8x²। समझ में आया। गुणनखंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कन्फर्म समझिएगा कि एक पद और 3 पद का हम क्या कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, 8x²। अब 8x² को ऐसे तोड़ना है, ठीक है, कि जोड़ने या घटाने से माइनस 2x आना चाहिए और गुना करने से जो तोड़ेंगे, माइनस 8x² को तोड़ेंगे तो जोड़ने घटाने पर माइनस 2x आना चाहिए, यानी कि दूसरा पद आना चाहिए। और अगर दूसरा पद जो हम तोड़ने पर जो दूसरा पद बनेगा फिर से, तो उसे अगर हम गुना करें तो तीसरा पद आ जाना चाहिए, जो ये वाला आना चाहिए। तो अभी देखिए अगला स्टेप समझ में आता है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसके बाद एक हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, x² रहता है शुरू में, ठीक है, उसके बाद प्लस 2x करते हैं,
प्लस 2x। मान लीजिए 8x² है तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाता है, या 4 दूना 8। तो उसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 4x। अब ये -8 था तो -8 इजकल टू ये वाला 0। ठीक, ओके। तो अब देखिएगा इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो x² है, अब यहाँ से आप मिला सकते हैं कि मैंने क्या बोला था, एक पद और तीसरा पद को गुना करना है। गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर दूसरा पद आना चाहिए। तो देखिए प्लस 2x और -4x। ठीक है, तो ये प्लस का 2x है और क्या है -4x माइनस में है तो कितना आ जाएगा, -2x तो पक्का आ जाएगा। और अगर गुना करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और x², x गुने x यानी कि ये वाला आ जाता है। तो इस प्रकार से जो मेरा ये विखंडन हुआ ये पूरा क्लियर सही है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि 4 पद मेरे पास आ गया, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। अब इसमें कॉमन मेरा क्या है उसे समझते हैं। ठीक है, तो कॉमन आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, x है और यहाँ पे क्या है x है। तो x को क्या हम लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x प्लस अगर 2 x है यहाँ पे x गुने x, तो एक x को बाहर निकाले तो एक x बच गया और यहाँ पे x बाहर है तो 2 बचेगा, x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस है। तो देखिएगा इसमें कॉमन आपको ये दोनों पद में क्या आ रहा है, 4। ओके, 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ जाता है x और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कितना आता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाता है प्लस। और यहाँ पे ये 4 बाहर गया तो 8 में से 4 बाहर गया तो कितना बच गया, 2 बराबर 0। अब देखिएगा आपको अगर आपका गुणनखंड सही है तो एक पद ये और एक पद ये, यानी कि x प्लस 2 ये बराबर होना चाहिए, तभी आपका जाकर क्या होगा, गुणनखंड क्लियर सही होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। x -4 तो शुरू में हम बड़ा वाला लिखते हैं x प्लस 2, उसके बाद इंटू में करके x -4 लिख देंगे, x -4। तो इस प्रकार से आपका शून्यक हो जाता है। ठीक है, तो क्या है x, अब शून्यक ज्ञात करने के लिए ये इजकल टू 0 रहेगा और x प्लस 2 करके 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे x -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 और x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से एक शून्यक ये प्राप्त हुआ और एक शून्यक ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, चेक करना है। तो चेक कैसे किया जाए, क्योंकि प्रश्न आपके सामने दिया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये मैं उसी समय बता रहा हूँ जब मैं आपको नोट्स दूंगा, ये तो मैं बस आपको रफ करके बताया हूँ, नोट अलग है। ठीक है, तो उसके तरफ ले चलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका नोट्स जो कि इस प्रकार से है, जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बहुत ही केयरफुली इसे नोट कर सकते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 शून्यक प्राप्त हुआ था, मैंने बताया कि चेक कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अतः शून्यक क्या है मेरा 4 और -2 होगा। उसके बाद चेक करना है, तो इसके चेक की तरफ हम ले चलते हैं। ठीक है, तो चेक करने से पहले हमें समझना होगा कि गुणांक और शून्य के बीच संबंध पूछा है तो गुणांक इसमें क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x² दिया है तो इसका गुणांक a b c मान लेंगे और a के जगह पर गुणांक कितना है 1 है और b की जगह पर -2 है ना, और c की जगह पर -8 है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद जो प्रोसेस है उसे हम आपको बताते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो लंबा तो होगा लेकिन हाँ आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए पहले शून्यकों का हम योग करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी गणित में फॉर्मूला दिया हुआ है कि शून्यकों का योग करते हैं तो हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, बराबर इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा के जगह पर हम क्या लेंगे, शून्यक लेंगे। अल्फा और बीटा के जगह पर दो शून्यक हमें प्राप्त हुआ था, वो शून्यक लेंगे। कौन से शून्यक, यहाँ देखिए 4 प्लस -2। ठीक है, बराबर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए और b की जगह पर क्या माने हैं -2 बट्टे में 1। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4 अगर प्लस माइनस गुना हो जाता है तो -4 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, इजकल टू माइनस माइनस प्लस हो गया +2 और बट्टे में मैंने बताया था पहले कि मान लीजिए x है तो बट्टे में 1 रहता ही है तो वो x ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि योग करने पर भी इतना 2 आ रहा है और इसका भी जो फॉर्मूला है गुणांक का उसके हिसाब से भी, मतलब ये संबंध जो है सत्य है। उसके बाद गुणनफल करके देख लेते हैं। तो गुणनखंड करने पर आपको देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा
शून्य को का हो गया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो होता है C/A होता है। तो ये बड़ा कोष्ठक है, इसे आप देख लीजिएगा कि 4 और -2 शून्य है, इसको गुना करेंगे तो -8 आएगा। और -C कितना था फ्रेंड्स, C आप देख सकते हैं -8 बट्टे में A है तो 1 लिखे। उसके बाद -8 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी -8, तो -8 बराबर है, गुणनफल पर भी बराबर है और योग पर भी बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों परिस्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। तो इसी प्रकार से आपको हम अगला सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। आपके साथ सॉल्व करने में वीडियो लगता है कि 1 घंटा के लगभग में चला जाएगा, लेकिन नहीं, मैं आपको शॉर्ट में 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होने दूंगा और आपको मैं समझा कर मानूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि ये है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, तो मैं यहाँ पे चेक नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना चेक करने के लिए बहुत ही कम आता है, तो मैं एग्ज़ाम को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि तोड़ने में आपके मन में ये भी सवाल पूछे आएगा कि मैं कहीं से ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सीधा सा समझ जाना है कि इसका और इसका गुना करना है तो इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद जितना आएगा 4s², एस है ये, इसको 5 मत समझिएगा, तो इसे गुना मतलब कि तोड़ना है और तोड़ने पर 4s आना चाहिए। तो -2s और -2s हम एक और करते हैं, तो अगर हम इसे मिलाएंगे जोड़ेंगे तो माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि गुना नहीं करना है ना, तो ऋण और ऋण ऋण रहेगा, 2 और 2 4 हो जाएगा और एस का एस ही रहेगा, एस जाति का है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है कि ये जो अंतिम वाला +1 है ये 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या कॉमन है, 2s हमें कॉमन आ रहा है नज़र, तो 2s यहाँ पे हो जाएगा और -1 हो जाएगा। उसके साथ -1 लेते हैं, क्योंकि 2s तो यहाँ पे नहीं है, इसमें कॉमन उतना नहीं है, तो 1 और 2s यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बराबर 0। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे 2s - 1 आ गया और यहाँ पर भी 2s - 1, तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं 2s - 1 और 2s - 1। यहाँ पे देखिएगा 25 मत लिखिएगा, क्योंकि 2s है, इसका आपको ध्यान रखना है। और 2s - 1 = 0, उसके बाद 2s - 1 = 0, उसके बाद s बराबर 2s बराबर हो जाता है 1, उसके बाद 2s बराबर हो जाता है 1, 0 हटता है तो ये 1 इधर आता है तो प्लस में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो s है ना, s को इधर करके और 1 और बट्टे में क्या आ गया, ये 2। उसके बाद s बराबर 1/2 ये भी आ गया, तो ये हो गया आपका 2 शून्य प्राप्त। इस प्रकार से मैं चेक करने के लिए अगर चाहूँ तो चेक करना आपका काम है, चेक आप कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन को चेक करके बता दिया हूँ, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न आपके सामने जो कि है 6x² - 7x - 3। यहाँ पे तो दिया है 6x² बीच में -3 और -7x अंतिम में दिया है, लेकिन हाँ इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि सॉल्यूशन जो है ना सॉल्व करते वक्त इसको मतलब कि निरूपित किया जाएगा, मतलब कि इसको मैनेज किया जाएगा कि कौन कहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया है -3 बीच में, लेकिन हाँ इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं जैसा कि मैंने पहले किया था, 7x - 3 = 0। उसके बाद इसको गुना करते हैं 6x² गुने -3, तो क्या आ जाता है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि 6 कितना होता है 18, माइनस में 18x² इसका आ जाता है गुणनफल। तो -18 को हमें इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है। -18 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए और गुना करने पर इतना ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कितना लिखेंगे, 6x² - 9x + 2x। देखिएगा तोड़े हैं इसको 18 को, अगर गुना करें तो 9 गुने 2 18, 9 दूना 18 और x गुने x² ठीक है, और माइनस प्लस माइनस आ गया ना, करेक्ट। और जोड़ेंगे घटाएंगे तो -9 है और प्लस में 2 है, तो 2 जाएगा ही, मतलब इसमें मेंटेन होगा तो 7x बचेगा। उसके बाद -3 = 0। इसके बाद अगला प्रोसेस मैं कर देता हूँ, तब तक वीडियो स्किप करता हूँ थोड़ा सा। तो ये रहा दोस्तों, लिख दिया, ठीक है।
यहाँ पे कॉमन क्या था, यहाँ पे इन दोनों पक्षों में कॉमन क्या था, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे। तो जो जो कॉमन था मैंने लिया और इस हिसाब से मैंने कर दिया। आप खुद, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये रहा आपका नोट्स, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ प्रश्न नंबर 4 की ओर, जो कि देखने में थोड़ा सा अजीब है, पर उसे देखते हैं उसके बाद ही तो पता चलेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ओके। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4, जो कि देखने में देखिए कै पद दिया है, एक पद 4u² + 8u ओनली, ओके। तो इसमें कैसे किया जाएगा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिएगा अभी मेरा जलवा कि कैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ, सॉल्व, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 पद हमें नहीं बनाने हैं, 2 पद में ही सॉल्व कर देंगे। जैसे 3 पद वाले बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के लिए उसे हमें विखंडित करना पड़ता था, लेकिन ये खुद ही 2 पद है, ठीक है। तो देखिएगा इसे अभी हम कौन मतलब किस स्टाइल से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो वही चीज़ 4u² + 8u करके 0 लगा देंगे। देखते हैं इन दोनों में कॉमन मेरा क्या है। तो 4u यहाँ पे है, 8u यहाँ पे है, यानी कि u तो कॉमन है, उसके साथ ही 4 कॉमन है, 4 दोनों में है, यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे कि 4u को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ओनली u बचता है, ओनली u बचेगा और उसके साथ 2 u + 2 बचता है, बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे समझिएगा सीधा आपका करेक्ट आंसर देखिएगा कौन स्टाइल से भी होने वाला है, यानी कि ये जो 4 है और u है बराबर 0 कर देंगे और उसके बाद u + 2 था इसमें भी 0 कर देंगे। तो देखिए 2 मान आपके सामने आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस u को बाहर करें तो क्या आ जाता है, आपका एक मान 0 आ जाता है, क्योंकि 0 बटे अगर हम 4 करेंगे, ठीक है, तो कट के क्या आ जाएगा 0। उसके साथ u + 2 है तो यहाँ पे u बराबर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हुआ और इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैसे ही आने वाला है। इसे अगर आप चेक कीजिएगा तब तो चेक करना आपका SW रहेगा, यानी कि होमवर्क, ठीक है। तो आते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जो कि ये है। तो ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 5, ये देखिए चौथे से भी भास्ट है थोड़ा सा। तो इससे पहले हम जो इसका जिस स्टाइल में हम लिखते हैं उस स्टाइल में इसे लिखते हैं t² - 15 = 0। अब देखिए यहाँ पे उसमें तो कॉमन लेने लायक था तो मैंने कॉमन लिया, बट इसमें कॉमन लेने लायक कुछ भी नहीं है। क्या 15 और t² में कोई कॉमन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है ना। तो इसे क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें 4 पदों में बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाते हैं उसे भी समझते हैं, ओके। तो देखिएगा ये तो t² है ही, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस किए और ये 15 है तो इसे देखिएगा अभी हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसको करने वाले हैं √15 का स्क्वायर करेंगे। समझ में आया? √15 का स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि एक फार्मूला आता है आपके सामने, ए स्क्वायर -b² का। तो उस फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको भी रूट में कर देंगे, यानी कि इसको भी स्क्वायर करने के लिए क्या 15² तो सीधा नहीं कर सकता है ना। तो 15 लाने के लिए देखिए मान सेम ही है, t² है तो ये भी t² है, लेकिन √15² मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस फॉर्मूले पर आधारित ये नहीं है, बिकॉज रूट गुने रूट करते हैं तो क्या होता है, कट जाता है। तो √15 गुने √15 है, ठीक है। तो ये रूट तो कट जाएगा, तो एक ही 15 माना जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है ना, तो एक 15 माना जाएगा। तो मान चेंज नहीं हुआ है, बस लिखने का तरीका मेरा चेंज हुआ है। t² है ये तो सेम है, माइनस है तो माइनस, ये 15 ही है, लेकिन स्क्वायर करके मैंने इसे और छोटा करके रूट में करके और इसे स्क्वायर किया है। तब इसे हम अब 4 खंडों में लिख सकते हैं, = 0 देते हैं। यहाँ तक इधर आपको नोट करना है, ओके। तो देखिएगा आगे हम इसे क्या करते हैं, बराबर इसको हम लिखेंगे t + √15, उसके बाद t -
√15। देखिएगा मान आपका क्लियर है, मान आपका कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए कि t² -15 ही है, ठीक है। ये रूट और ये रूट कटेगा, 15 15 कटेगा, यानी कि एक 15 माना जाएगा और t² ही है। तो अब देखिए 2 पद से कैसे मैंने 4 पद में इसे कन्वर्ट किया। उसके बाद 4 पद हो गया। अब इसमें कॉमन लेने का कोई चीज़ भी नहीं है, तो t + √15 = 0 और उसके हिसाब से t - √15 = 0। तो फिर हो जाएगा t बराबर -√15 और फिर यहाँ पे t बराबर ओनली √15। समझ में आया? तो ये 2 प्रकार का आपके पास शून्यक प्राप्त हो जाता है। आप वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स अपने 6वें प्रश्न की ओर, जो कि दिया है 3x² - x - 4, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले ये 3 स्टेप है तो इसे हमें 4 में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसे लिखते हैं 3x², फटाफट स्पीड में लिख देते हैं, x - 4 = 0। तो फिर देखिए इसे तोड़ना होगा, तो 3 × 4 करेंगे तो 3 × 4 = 12x² आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसे हम लिख लेते हैं। 12 को कैसे तोड़ें कि x आएगा, यानी कि -4x + 3x - 4 हम करें तो देखिएगा -4 में से 3x घटा देंगे तो ओनली x बचेगा ना माइनस में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना। इसमें देखिए 4 पद हो गया है, अब कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है आपके पास नज़र आ रहा होगा कि x ओनली कॉमन है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे देखिएगा +1 लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3x - 1 = 0। तो अब क्या हो जाएगा, x + 1 और 3x - 4 = 0। तो हो जाता है x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। उसके बाद हो जाएगा x बराबर -1 और 3x बराबर 4। तो इसे सॉल्व करने पर हो जाता है x बराबर 4/3। आपका 2 शून्यक प्राप्त हो गया, करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से आपका प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न का 6 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि ये रहा। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2, जो कि कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो दी गई संख्या क्या है आपके पास, 1/4 और क्या है दूसरी संख्या -1। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद किस टाइप से होता है, ax² + bx + c के रूप का होता है, ठीक है। तो क्या बोला है कि जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी कि क्रम से दिया गया है, यानी कि ये क्या है योग है और ये क्या है गुणनफल है। तो लिखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के योगफल लिखते हैं फर्स्ट में, शून्यकों के योगफल। फॉर्मूला भी जस्ट मैंने पीछे बताया क्या होता है, -b/a होता है। तो -b माइनस जो योगफल है वो क्या दिया है, वो 1/4 दिया है, 1/4। तो इस हिसाब से हम अगर -b का मान निकालें तो b बराबर क्या आ जाता है, 1 आता है। लेकिन हमें b का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, ये b का माइनस में 1, ये इधर आने के प्लस में हो जाएगा, +1। तो 1 हम लिख सकते हैं, b का मान क्या हो गया 1 हो गया, और उसके बाद a का मान क्या हो गया 4 हो गया। समझ में आया, यानी कि क्लियर लिखें तो a का मान आ गया 4 और b का मान कितना आ गया 1। अब आता है c का मान। तो यहाँ पे देखते हैं कि शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला मैंने बताया जस्ट अभी पीछे कि c/a होता है। तो c/a
देखिएगा सी बटे ए किसके बराबर है, -1 के। यहाँ देखिए गुणनफल। अब मैंने बताया जैसे कि x का एग्जाम्पल कि यहाँ पर भी 1 होता है, यहाँ पर भी, तो उसी प्रकार से इसके नीचे 1 है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको डाउट होता होगा, देखिएगा कि a का मान 4 आया यहाँ से, लेकिन यहाँ पे a का मान 1 क्यों आया? तो कुछ नहीं, हर का परिमेयकरण का नाम आपने सुना होगा, उसी तरीके से यहाँ पे गुना कर देंगे और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 गुणे 4 करेंगे तो 4 मेरा आ जाएगा, a का मान 4 करेक्ट, और c का मान -4 आ जाएगा, c का मान -4 आ जाएगा और b का मान उतना ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ax² + bx + c एक बहुपद होता है, तो उसी पर हम मान अपना रख देंगे। समझ में आया? तो a के जगह पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद x² हो जाएगा, उसके बाद b देखिएगा कि b कितना है, 1 है ना, b कितना है, 1 है। तो b की जगह पर हम 1 तो लिखा नहीं जाता है इसलिए x लिख देंगे। उसके बाद प्लस में c कितना है, तो -4 है। तो इसे अगर हम फिर से लिखें तो क्या हो जाएगा, 4x² + x - 4 आपका करेक्ट आंसर बहुपद प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से आपका प्रश्न दूसरा का सारे प्रश्न सोल्व होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा और इसके सारे प्रश्नों का हल आपको PDF के रूप में आपके डिमांड पर मिल जाएगा। अभी वीडियो को देखकर अगर आपसे बन जाता है तो बना लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर होता है, इस चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 समाप्त। इसमें टोटल प्रश्न आपको मिल जाएंगे 6 और 6 प्रश्न में 1 प्रश्न मैंने बता दिया और बाकी सब का प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस से आपको बना लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, नोट कर सकते हैं।